इस देश का खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, रह भी रहे हो यहाँ पे। इंसानों में क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसको कहने की देश का खा रहे हो बोलना पड़ेगा, ये वही बात हो गई ना कि इस देश का खा रहे हो कमा रहे हो बोलना पड़ेगा। क्या कंट्रोवर्सी किन्ने कर दी, जबरदस्ती मदरसे में बुलवाओ है क्या? अगर योगी बाबा कहेगा मदरसे के अंदर वो कहना पड़ेगा वंदे मातरम अनिवार्य होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो बंद करो। पहली चीज तो देखो ना, स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, मदरसे के अंदर भी पढ़ा हूँ। स्कूल में जो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत पढ़ाया जाता वो पढ़ते हैं, जो मदरसे का है वो मदरसे में पढ़ते हैं। अभी से धार्मिक जगह पे आप अगर थोपोगे कि मदरसों में ज़रूरी है, स्कूल में कॉलेज में ज़रूरी है, होता है, कौन नहीं करता है। भाई साहब का कहना है कि आप मदरसे में जबरदस्ती नहीं थोप सकते, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि सॉरी योगी जी कह रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज और हर जगह अलाउ होगा, हर जगह। मदरसा को ये लोग स्कूल और क्या पाठशाला का हिस्सा नहीं मानते हैं, तब तो मैं भी कहूँगा कि चलो भाई ठीक है। अगर वो कुछ और चीज़ें हैं, अगर वो स्कूल है या जो वहाँ पे ऐसी चीज़ें जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, तब तो वहाँ पे लागू होना चाहिए। अगर वो स्कूल वो खुद को नहीं मानते, कोई पाठशाला नहीं मानते, तब तो भाई उनकी इच्छा है, वो अब जय पाकिस्तानी करें या जय पाकिस्तान करें, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो तो ये यहाँ पे जहर क्यों बोल रहे, जय पाकिस्तानी कौन कर रहा है? एक चीज मैं और एक चीज मैं और क्या दूं, बोला भी नहीं है, एक चीज मैं और क्या दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे, अरे ऐसे देश का नाम ही क्यों ले रहे हो जो हमारा ले सकते हम, ठीक है। तुम और एक चीज हर चीज उसका विरोध सरकार ऐसा कहना कि मुस्लिम समाज पे बार बार जबरदस्ती क्यों थोपा जाता है वंदे मातरम। अब चाहे आप नॉर्मल चल रहे मैं भी चल रही हूँ, जबरदस्ती कोई आके अगर बोल देगा कि वंदे मातरम बोलो तो मना कर देते हैं कि जबरदस्ती हम नहीं बोल सकते, हमसे जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता है। अब जैसे मान लो इन्होंने मेरे को बोला कि वंदे मातरम बोलो, मैंने बोल दिया। अब जो बोले वो वंदे मातरम बोल ऐसा करके नहीं बोलूंगा, अब मेरी मर्जी है, मैं जय हिंद बोलूं, वंदे मातरम बोलूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर कोई भी बोल सकता हूँ मैं तो। अगर कोई बंदा आपको ऐसे करके कह रहा है कि वंदे मातरम बोलने के लिए, तो फिर उस समय पे वो बंदा गलत है। हाँ तो वही तो चीज हो रही है, लेकिन जबरदस्ती मुसलमानों के मुंह में मैं बोलो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। भाई क्यों बोलना पड़ेगा? एक चीज बताओ, मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। ये मीडिया का काम होता है और डिसीजन आपका होता है, बोलना नहीं बोलना, आप बोल दो नहीं बोल रहा, बात खत्म। अगर मीडिया वाला ये तो नहीं कह रहा जबरदस्ती बोल, कंधा पकड़ के बंदूक लगा के। भाई क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में ऐसा करके? एग्जाम्पल अरे बहुत है, तुम्हें यहीं के चांदनी चौक के दिखा दूं यार। जबरदस्ती थोड़ी गन लगा के थोड़ी कह रहा है, तुम हर बात को गलत कह रहे हैं, हर और सबूत दे रहा हूँ, कह रहे हैं वो तो हो सकता है, थोड़ी कह रहा है तुमसे। अच्छा मतलब गन लगा के अगर कोई बोलेगा जब ही मानोगे आप? ये कह रहे हैं कि गन लगा के थोड़ी बोलना, मतलब गन लगा के अगर कोई बोलेगा जब ही मानोगे। अभी मैंने इनसे चर्चा कर ली है, मैं आपसे करूंगी। गलत है, सही है? फिर तो मैं जवाब रिप्लाई उससे दुगना दूंगा। अगर कौन वही तो दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, डबल जवाब। जबरदस्ती नहीं बोलेंगे कुछ भी। अरे भाई देश जबरदस्ती मुझसे कहोगे ना कि तुमसे बात करो, नहीं कर सकते, मैं तुमसे ही करूंगा। कुछ भी हो, देश के हित में कुछ भी हो, निसंकोच जैसे जो भी हो बोलने के लिए आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। देश के पक्ष में कुछ भी बोलने के लिए तैयार। भाई किन्ने मना करा बोलने के लिए? सारे बोलते हैं। क्यों इंडिया का? अरे यार जब इस देश में रह रहे हैं तो इस देश के कानून नहीं मानेंगे क्या? भैया तो क्यों मुद्दा उठ रहा है? बोल दो, खुशी खुशी बोल दो। जब मीडिया वाला आ रहा है तुम्हारे सामने बोल दो, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मुद्दा जबरदस्ती बोल दो। अरे घबराना क्यों है? बोलना कोई एक बड़ा ऐसा इशू नहीं है। अरे तो मैं कह रहा हूँ हमारा देश प्रेम है कि हम वंदे मातरम कह रहे हैं, वो तो हमारे अंदर की। स्कूल में जाते हैं, राष्ट्रीय गान भी गाते हैं, राष्ट्रीय गीत भी गाते हैं। अगर स्कूल में नहीं गाएंगे तो भाई स्कूल ही नहीं जाएंगे। फिर राष्ट्रीय गीत गा रहे हो, राष्ट्रीय गान गा रहे हो, ये एहसान नहीं कर रहे हो। इस देश का खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, रह भी रहे हो यहाँ पे। इंसानों में क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसको कहने की देश का खा रहे हो बोलना पड़ेगा, ये वही बात हो गई ना कि इस देश का खा रहे हो कमा रहे हो बोलना पड़ेगा। क्या है ये? लेकिन मैंने बोल दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये गलत हो गया? फिर ये गलत हो गया? क्या गलत बोल दिया? बोलता रहो, बोलो। इस देश का नहीं खा रहे हो क्या? तो क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हो? क्यों क्या कंट्रोवर्सी किन्ने कर दी? मेरे मुंह में जबरदस्ती मदरसे में बुलवाओ है क्या? मुंह में माइक ठोक दिया, बोल दो भाई, ले मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल दो? खत्म हो जाए। का कहना है कि जबरदस्ती मदरसे में नहीं। पापा बोलो, पापा बोलो, बोल दोगे? मैं कह दूं तुम मुझे बोल दोगे? बोलो पापा बोलो, मुझे बाप बोल दे, मैं थोड़ी कह दूंगा। तो मैं तो रेपटा घुमा के मारूंगा, वही तो बात हो रही है। उससे डबल मार दूंगा। हाँ तो वही तो बात हो रही है, जबरदस्ती कोई किसी से नहीं करवा सकता है। साथ साथ मेरे पास और भी तो कुछ है। अरे तो और कुछ निकाल ले भाई, निकाल ले, ही कहीं निकाल ले। मैं और क्या बोल रहा हूँ? खामा कहाँ? अबे ये चाटू बांटता छोड़ दो, ऐसे ही लोग पिटते हैं यहाँ पे। फिर चमचागिरी ये छोड़ दो, चमचागिरी। हिंदू मुसलमान की नफरत मत फैलाया करो यहाँ। एक भी हिंदू मुस्लिम का बट मेरे मुंह से आया हो मैडम, ये बोलना पड़ेगा, इस देश का खा रहे हो। एक भी भाई मैं यार सवाल कर लो, एक मिनट। हाँ तो भाई तू बोल, जबरदस्ती बोल मुझे पापा, नहीं बोल सकता ना तू।
सवाल कर लेते हो, सवाल कर लेते तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं बोल सकता मैं जबरदस्ती। देखिए मेरे से बोलेगा भाई, मुझे भाई बोल दो, मैं भाई बोलूंगा। अरे ऐसे कैसे बोल देगा, जबरदस्ती कोई बोल देगा किसी को? मैंने अभी कैसे बोला, प्यार से तू मेरे से बोलेगा भाई बोल दो, बोल दूंगा। और तू ऐसे बोलेगा ना भाई बोल, तो रेट तो पड़ेगा सीधा। मीडिया वाला डंडा लेके थोड़ी आ रहा है तुम्हारे पास। अबे भाई ये डंडा ही होता है, एटम बम है, ये कुछ भी बुलवा सकता है। क्या है यार, क्या समझ रहे हैं? जो भारत देश का है, जो भारत को अपना देश समझता है, उसको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। देखिए भाई साहब भी वंदे मातरम कह रहे हैं, इनका कहना है कि कोई स्वागत है, कह रहे लेकिन जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। अभी बाहर खड़े कहीं पे, वेलकम है, स्वागत है, कहीं पर बाहर खड़े हैं वो। ऐसे ही वाले सारे हो जाएं तो फिर देश में कंपटीशन होगा। लेकिन कह रहे जबरदस्ती मुस्लिम समाज पे दबाव डाल के बुलवाना। कौन कहता है? अभी संसद में कल से है ना, पहले वंदे मातरम पर चर्चा हाँ, होगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, सारे मुसलमान बोलते हैं, स्कूल में जाते सारे बोलते हैं। अब तुम जबरदस्ती का ये मुद्दा बनाया पड़े, मुसलमान नहीं बोलेगा। अबे क्यों नहीं बोलेगा, सारे बोलते हैं। देखो अगर मान लो अगर कोई गीता क्या कुरान पढ़ लिया वो उसके हिसाब से चलेगा, जब संविधान पढ़ लिया तो संविधान के हिसाब से चलेगा। मदरसे में धार्मिक पढ़ाई होती है, वहाँ अपने हिसाब से करते हैं। जब वहाँ से मदरसे से निकल गया है, आप उनसे बोलो कि वंदे मातरम, आप बोलोगे नहीं बोलोगे, वो बोलेंगे हाँ बोलेंगे, लेकिन पढ़ाई के समय लेकिन नहीं बोलेंगे। जो कहना है कि इनका कहना है स्कूल में बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, जो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल लेकिन कह रहे मदरसा धार्मिक जगह और वहाँ पे कैसे वंदे मातरम बुलवा सकते? जब देश का कानून है बनेगा तो फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो हर बिल्कुल करना मदरसे में भी नहीं चलेगा, मदरसे में यार शरीयत एक नहीं चलेगा। संविधान से चली आ रही है, अगर शरीयत से चलता होता ना, खाली दो कानून चाहिए, एक चोरी का और एक रेप का। ना तो कभी रेप हो सकता है ना चोरी हो सकती। शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत का कोई कानून ही नहीं चलता हिंदुस्तान में, संविधान के कानून चलते हैं सारे। तो अभी और कहना सारे लोग फॉलो करते हैं। सुनो सुनो सुनो, अगर योगी बाबा कहेगा मदरसे के अंदर वो कहना पड़ेगा वंदे मातरम, अनिवार्य होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो बंद करो, मदरसे जाओ अपना जहाँ जाना है। सुनो सुनो, मदरसे में अगर योगी जी कहेंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। ऐसे जैसे ये नफरत फैला रहे हैं, जैसे सुन लो पहले मेरी बात। अब जैसे कि वो योगी जी हैं, वो कहते हैं मदरसे बंद होंगे, उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद हो गए। क्या नाम है तुम्हारा, अभी दुबई वाले बोल दे कि भाई यहाँ से मंदिर हट गया है, मंदिर हट गया, ठीक है। हैदराबाद से वो वैसे ही बोलेगा भाई यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं होना चाहिए, कोई पाठशाला नहीं होगी। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री सीएम जो लोग बोलते रहेंगे, जो जिस जगह पे राज कर रहे हैं वो हटता रहेगा, फिर जनता मतलब पागल है। जो धार्मिक जगह है वो अपनी जगह है, जो संविधान की चीज है वो संविधान के हिसाब से धार्मिक जगह क्यों वंदे मातरम, क्यों मदरसे में वंदे मातरम? सुना, अच्छा मदरसे धार्मिक अगर जगह होते तो कारतूस होते मदरसे में। कौन से मदरसे में काट नोट छापने की, डुप्लीकेट नोट छापने की मशीनें होती मदरसे में। 40-40 लड़कियों को टॉयलेट में बंद कर देते मदरसे में, ये सब होती है मदरसे में। करके दिखाया है। हाँ, अल्फला यूनिवर्सिटी में 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले बम छोड़ते डॉक्टर, बात करते आप। ये हिंदू मुसलमान पे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो ATS ने दिल्ली के अंदर 4 पकड़े गए, उनका नाम बताना। हर चीज में हिंदू मुसलमान, वो नहीं छुपाएंगे, वो नहीं बताएंगे ये कौन थे। वो हो सकता है मान लो, अरे पहले मान लो मुसलमान ने तो हमला करा, जो वो जासूस पकड़े गए वहां से पैसा लेके उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम नहीं बोलोगे तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, तो वो भी तो हो सकते हैं। वो हिंदू है, कराना तो उन्होंने मिलके हिंदू मुसलमान ने। जासूस कौन है, वो पकड़े गए हैं जो दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ, कोई नहीं पकड़ा गया। मुसलमान थे, आतंकवादी थे, वो सुअर थे, सुनो वो सुअर थे, वो मर गए यहाँ पे। लेकिन जो और सुअर पकड़े गए हैं ना जी इसमें जांच में, वो सुअर कम मरेंगे। लाल किले पे लाऊं, यहाँ ही फांसी देनी चाहिए उन सुअरों को जो पकड़े हुए हैं ऑन द स्पॉट। 26 से 11 के कसाब कौन यार 25 की बात कर लो पहले। संसद हमले पर कौन था, ये बात बताएंगे, ये बात बताएंगे कौन करता है, उसकी भर्त्सना करो तब मानूंगा। महमूद मदनी ने कहा है कि जब जब मुस्लिम पे जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मैं इनसे भी जानूंगी ये क्या समझते हैं। इन्होंने 2-4 बार बता दिया, फिलहाल आप बता दें। ये कुछ नहीं है, ये बयान अनलीगल बयान देकर के मदनी चाहता कि भोले भाले जो हिंदुस्तान में मुसलमान है उसको उकसा करके दंगा कराऊं। और फिर जब दंगा हुई थी, अब तो की राजा भी तो करा था बरेली में अंदर, क्या बिगड़ा? तो की राजा को कोई किसी की भड़का करके हिंदुस्तान में दंगा फैलाना चाहता है। गलत बयानों में आ जाएंगे। जो सही हमें बात लगेगी हम तो उस पे जाएंगे। रोटी खाते दिमाग है हमारे पास, तो कहो जो क्या कहो? नहीं कहा है वो गलत का है। गलत जिहाद वर्ल्ड गलत नहीं है, तुम गलत तरीके से कोट कर रहे हो उसे। ये लाल किले पे बम छोड़ना जिहाद नहीं है, ये नहीं है जिहाद, ये जिहाद नहीं है, ये
जिहाद नहीं, ये क्या है? जिहाद 26/11 कौन था? जिहाद नहीं था? नहीं था पहलगाम में जिहाद नहीं था? नहीं था जिहाद। अरे तुम कहने को कुछ भी कह दो। धर्म पूछ के गोली मारा गया पहलगाम के अंदर, वो जिहाद नहीं था, वो जिहाद नहीं था। नहीं नहीं, हम कर रहे हैं हम बात जो धर्म पूछ जो वो तो चलो, वो तो नाम किसी नामर्द की औलाद थे जो पहलगांव में आए थे, 4 थे वो, सारे के सारे होंगे। वो किसी नामर्द की औलाद थे जो पहलगांव में आए थे, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर रह के करते हैं, उनके लिए नहीं बोलते ये। जितने हिंदू मुसलमान ही ने करना है। हाँ। ऐसे में आ जाऊं, तबरेज अंसारी को मारा गया, सुनो सुनो, मारा गया, जितने लाल मुसलमानों को मारा गया, गुजरात में मुसलमानों को काटा गया, वो क्या था फिर? जितने पकड़े गए हैं, जितने आतंकवादी पकड़े गए, सारे के सारे कौन हैं? सारे डॉक्टर हैं, एक से वेल एजुकेटेड हैं। कैसे विश्वास करेगा समाज तुम पे? कौन करेगा? मदनी जैसे बयान देगा और देश को जिहाद के नाम पर, सुनो, मदनी जैसे लोग जिहाद के नाम पर देश में आग लगाएगा। भारत सरकार को चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे।